नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरो लाइफ में। अभी आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कि आपके जो पार्टनर है आपसे क्या चाहते हैं। क्योंकि देखिए हम उनसे क्या चाहते हैं या फिर हम क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में या फिर हमें क्या चीज चाहिए वो हमें पता होता है। लेकिन कभी-कभी हमें ये पता नहीं होता कि सामने वाला जिससे हम कुछ भी जिससे हमारे कुछ भी रिलेशनशिप हैं, जैसे कि हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे माँ-बाप हैं या फिर हमारे पड़ोसी हैं या फिर हमारे पार्टनर हैं, है ना? तो बच्चे भी हो सकते हैं। तो हर एक पर्सन अलग-अलग है और उनके जो भावनाएँ हैं, इच्छाएँ हैं, वो कभी-कभी हमें बताते नहीं हैं, तो फिर हम समझेंगे कैसे, है ना? तो इसलिए अगर आप जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं, तो ये गाइडेड वीडियो आप लोगों के लिए है कि आपका रिश्ता उनके साथ में अच्छा और बने। तो इसलिए अगर आप जो भी रीडिंग्स में मुझे मिलेगा, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी, जिससे कि आपका रिश्ता और अच्छा बने और आप अपने आप में वो चेंजेस कर सको। तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है और आप इसके लिए अपने आप में कार्य करके अपना रिश्ता अच्छा बना सकते हो। तो अभी हम देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी एनर्जीज एक्सचेंज होती रहे और फिर आप लोगों की एनर्जी मुझे मिलती रहे कि आपको किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए और मैं वो रीडिंग्स आपके लिए लेकर आ सकती हूँ। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक पर रीडिंग चाहिए। मैं ज़रूर उस टॉपिक पे रीडिंग लाने की कोशिश करूंगी, लेकिन वो कलेक्टिव्स की रीडिंग्स रहेगी। और मैं एक हीलर हूँ, हर किसी प्रकार की प्रॉब्लम से मैं आपको बाहर निकाल सकती हूँ। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, या फिर बिजनेस रिलेटेड इश्यू है या फिर बच्चों का कोई इश्यू है, शादी नहीं हो रही है, एनी टाइप ऑफ इश्यू, रिलेशनशिप इश्यू है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सामने दिए स्क्रीन पे नंबर है मेरा। और अभी हम देख लेते हैं आप लोगों की क्या करंट एनर्जीज हैं। यही देखेंगे कि आप क्या डिमांड करते हो अपने पार्टनर से। पार्टनर वो होंगे, क्रश के लिए रीडिंग्स नहीं है, जो आप लोगों ने एक दूसरे को अपना प्यार कन्फेस किया है, मतलब आप रिलेशनशिप में हो, उनके लिए है। और जो अभी आपकी शादी हो गई है, तो आपके जो मैरिड पार्टनर है, वो पार्टनर की आपके लिए क्या फीलिंग्स है या फिर वो आपसे क्या चाहते हैं, वही हम देखने वाले हैं। क्रश के लिए रीडिंग्स नहीं होंगे। तो आप उनसे क्या चाहते हो ये पहले हम देख लेते हैं, तो आपको रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि ये आप ही के लिए रीडिंग है। अब अगर इसमें 10 पॉइंट भी निकल के आते हैं आप लोगों के लिए, तो उसमें से 3 या 4 2 पॉइंट भी आपको मैच होते हैं कि हाँ मेरी ये ख्वाहिश है, मेरे पार्टनर मेरे लिए ये करें, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए, आगे की रीडिंग भी आपको रेजोनेट हो जाएगी। देखिए आपकी इच्छा ऐसी है, आप अपने पार्टनर से ये चाहते हो, तो ये ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के लिए है जो लोगों ने अपने जो आपका रिलेशनशिप है उसमें वर्क किया है ऑलरेडी। अपने आपने आपके रिलेशनशिप को बहुत कुछ दिया है, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिला है। आपने आपकी एनर्जी को बहुत ड्रेन कर लिया है। आपका जो पार्टनर है, उन्होंने आपको बहुत ही कम दिया है, या फिर हो सकता है कि कुछ दिया ही नहीं। जैसे कि यहाँ पे मैरिड पार्टनर हो, तो आप अगर
यहाँ पे फीमेल हो, तो आपने अपनी तरफ से घर को बचाने के लिए, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, तो आप समझिएगा आपकी एनर्जीज के द्वारा कि कैसे कैसे आपने क्या क्या दिया हुआ है, या फिर क्या क्या सिचुएशन आपके साथ में हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप अगर फीमेल हो, तो आपने अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपने पार्टनर को बहुत कुछ दिया है, साथ दिया है उसको, लेकिन उन्होंने बदले में आपकी कीमत नहीं जानी, उन्होंने बदले में आपको रिस्पेक्ट नहीं दी, उन्होंने बदले में आपको थोड़ा भी कभी आप कुछ बोलने जाओ उनको, तो फिर आपने उन्होंने आपकी बात नहीं मानी, है ना? तो ये सब बातें आपके साथ हो चुके हैं। अगर आप अनमैरिड हैं, रिलेशनशिप को चलाए जा रहे हो कि सामने वाला पार्टनर है, यहाँ पे नो मैटर आपके कोई भी जेंडर हो, मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी, तो आपने अपने रिश्ते को बहुत कुछ दिया है। सामने वाले ने मीन्स आपके पार्टनर ने आपको बहुत ही कैजुअल लिया है, बहुत ही मीन्स आपकी तरफ उनका ध्यान नहीं था, बस वो ये कर रहे थे कि चलो रिलेशनशिप है, चल रहा है ना, सामने वाला एडजस्ट कर रहा है ना, तो आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं या फिर आपकी जो इच्छाएं हैं, कभी आपकी इच्छाएं पूछी नहीं। रिलेशनशिप में दोनों भी तरह से, या फिर जो भी है रिलेशनशिप किसी भी प्रकार का हो, दोनों भी तरफ से इक्वल गिवन एंड टेक हो, तो ही वो रिश्ता आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे आप अकेले ही पर्सन ऐसे हो जो रिश्ते को आगे बढ़ाए जा रहे हो, तो जिसमें आप जस्टिस मांग रहे हो, ठीक है? ये एनर्जी आप लोगों की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए, और आपके पार्टनर को आपसे कुछ पड़ी नहीं है, आपके पार्टनर ने आपको न्याय दिया नहीं है, आपके पार्टनर ने आपको अकेला छोड़ दिया है, ऐसा आप फील करते हो और अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हो, इस रिश्ते को कैसे बचाया जाए, या फिर इस रिश्ते से बाहर, किसी किसी के लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि इस रिश्ते से बाहर निकले, है ना? ऐसा भी आपको लग रहा है, चाहे वो मैरिड रिश्ता है आपका अपने पार्टनर के साथ में, या फिर आप रिलेशनशिप में हो, तो ये भी आप लोगों की अभी स्थिति है, ये आपकी एनर्जीज में पिक कर पा रही हूँ। देखिए, जिसकी वजह से आप है ना, रातों को आप सो नहीं पा रहे हो, उठ उठ के बैठ रहे हो, आपको रातें इतनी आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा डल है, रात को आपको ऐसा लगता है ना कि ये रात आए ही ना, क्योंकि रात में जब आप सोने जाते हो तो आप इतना अकेला अकेला फील कर रहे हो ना, तो आपको ऐसा लगता है किसी को जाके उठाए कि मेरे साथ में बैठो, बातें करो, मुझे किसी चीज की जरूरत है। या फिर आप टीवी भी देखने जाते हो ना, तो वो भी आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लगता है किसी की मुझे साथ की जरूरत है, चाहे वो आपकी माँ बाप, भाई बहन, आपके कोई दूसरे फ्रेंड्स हो, इतनी एग्जॉस्ट आपकी एनर्जी हो गई है इस रिश्ते में रह के। ओ माय गॉड! तो आप क्या चाहते हो, यही टॉपिक होना चाहिए, ऐसा मुझे अभी लग रहा है आपकी एनर्जीज देख के। एनीवेज, जो टॉपिक है हमारा, वही हम रीडिंग करेंगे। हो सकता है आगे चल के कुछ ऐसी चीजें निकल के आए जो आपको हेल्पफुल रहेंगी। और देखिए, रात को आप सो नहीं पा रहे हो, हेल्प आपको चाहिए किसी इंसान से, जो कि चलता फिरता इंसान हो, आपके साथ में बात करे, ना कि आप मोबाइल्स में खुश हो रहे हो, या चैटिंग में भी आप खुश नहीं हो रहे हो, किसी के साथ चैट करते हो तो भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये कोई मीन्स किसी जिससे भी चैट आपके हो रही है, अगर आप चैटिंग में भी आप बातें सुना रहे हो किसी को, या फिर किसी और चीज में भी चैटिंग कर रहे हो, तो उसमें भी आपका मन नहीं लग रहा है, आपको चाहिए कि फिजिकली कोई भी सामने आपके बैठे और आपसे बात करे, इतना ज्यादा आप खुद को अकेला अकेला महसूस कर रहे हो। तो ये थी आप लोगों की एनर्जीज। देखिए, जिन किसी के भी साथ में मैच हो रही है, तो अगर आप पूरी रीडिंग देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके रिश्ते को बचाना चाहिए, नहीं चाहिए। जो भी रीडिंग्स में मुझे निकल के आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये अभी हम रीडिंग देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं।
ठीक है। देखिए, आपके जो भी पार्टनर हैं, अगर मैरिड भी हैं, अनमैरिड भी हैं आप लोग, तो भी आपके पार्टनर का पूरा ध्यान उनके पास्ट पे है। उनके पास्ट में उन्होंने कुछ चीजें ऐसी करके रखी है जिनका फल उनको आज तक नहीं मिला है। अगर आपको ये चीजें पता है तो आपको क्लिक हो जाएगा कि आपके पार्टनर ने क्या चीजें खोई है पास्ट में, या फिर उन्होंने कुछ काम करके रखा है, उसको उनको उसका उस काम का रिजल्ट अभी तक नहीं मिला है, जिसकी वजह से उनको सरदर्द भी होता है और जिसकी वजह से वो खुद भी अकेला अकेला फील करते हैं, खुद भी अकेला अकेला महसूस करते हैं, खुद भी इतने एग्जॉस्ट हैं कि उनको अभी किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है। देखिए, आपकी जो विश है, जो भी विश है आपके, तो उनको फुलफिल करने के लिए आपके पार्टनर को अभी कुछ सूझ नहीं रहा है, क्योंकि वो पास्ट की एनर्जीज में या फिर जो उनको चाहिए उसमें इतने अटके हुए हैं कि उनको है ना किसी मेंटोर की, किसी की गाइडेंस की जरूरत है कि आपको उस चीज से थोड़ा सा निकल के बाहर आ जाए और अपनी प्रेजेंट लाइफ में, फ्यूचर लाइफ में कैसे फोकस करे, वो उनको समझाने वाला कोई चाहिए। तब जाके वो आपकी तरफ बढ़ सकते हैं और आपकी जो विश है अपने रिलेशनशिप के बारे में, वो आपकी फुलफिल हो सकती है। ठीक है। तो ये सिनेरियो एक है आप लोगों के पार्टनर के साथ में। तो आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप ये चीजें समझ के लो। देखिए, उनको ये भी पता है कि उनको इस सिचुएशन को संभालना है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि सिचुएशन कैसे संभाली जाएगी या फिर सिचुएशन को कैसे संभालना है। वो खुद भी इतने ज्यादा टेंशन में हैं और उनको डर भी लगता है चीजों से, कि स्टेबिलिटी से डर लग रहा है कि स्टेबिलिटी नहीं हो रही है, कि लाइफ में उनकी स्थिति ऐसी है कि वो उनको खुद को सहारे की जरूरत है। तो इसलिए वो डर रहे हैं कि वो आपको क्या सहारा देंगे। ठीक है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप उनकी ये सिचुएशन को समझें और रिश्ते में बने रहने के लिए थोड़ा सा और प्रयास करें। वो आपसे ये भी कह चाहते हैं कि वो अपनी सिचुएशन के लिए काम कर रहे हैं, ऑलरेडी यूनिवर्स से मांग रहे हैं कि उनका रिश्ता भी अच्छा रहे और उनकी जो भी विश है बाकी की लाइफ की, जैसे कि फाइनेंसेस के हो सकते इधर या फिर अदर लाइफ में, तो वो चीजें भी सही हो जाए। तो इसके लिए वो यूनिवर्स से ऑलरेडी डिमांड कर रहे हैं कि ये चीजें ठीक हो जाए। तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा कि आप अभी कौन से सिचुएशन में हो। आपके पार्टनर ने अगर आपको कुछ बातें ऐसी बताई हैं तो वो चाहते हैं कि आप उन बातों को समझें। वो आपसे प्यार करते हैं, बस दिखाते नहीं हैं, ये आपसे आपके पार्टनर कहना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि आप खुद होके उनको समझें। उन्होंने अगर आपको वो प्यार जताया भी नहीं है या फिर बताया नहीं है, बताकर अगर वो बताते तो है लेकिन एक्शंस में दिख नहीं रहा है, तो वो चाहते हैं कि आप खुद एक्शन लो, उनकी तरफ बढ़ो और इस रिश्ते को आगे और आगे बढ़ाते रहो। जैसे कि आप बोलोगे कि हम ही यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं यूनिवर्स से कि हमारे पार्टनर की हमारी तरफ मीन्स जो भी है जस्टिस हमें मिले। ठीक है। तो लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से भी आपको ये मैसेज इसलिए मिला है कि ये चीजें ठीक होने के लिए आप दोनों के भी सहयोग की जरूरत है। आप अकेले कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले ही कर रहे हो, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपके पार्टनर भी कर रहे हैं, क्योंकि कप्स का कार्ड आ रहे हैं। देखिए, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, कप्स का कार्ड है। उनकी जो स्थिति है उनको समझ के आप लोगे तो यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगी। ये यूनिवर्स का मैसेजेस है, इसीलिए आप तक ये रीडिंग पहुंची है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि रीडिंग कहाँ जा रही है,
लेकिन राइट ट्रैक पे जा रही हूँ। देखिए, वो आपकी तरफ प्यार का कप लेके बढ़ना चाहते तो हैं, लेकिन बीच में रुकावटें उनकी ये स्थिति है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो, अगर कार्ड्स आपको समझ में आ रहे हैं तो आप भी समझ सकते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं और अभी सिचुएशन क्या चल रही है। वो खुद हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में है, वो खुद यूनिवर्स से बातें कर रहे हैं, वो खुद यूनिवर्स से चाह रहे हैं उनकी स्थिति के लिए कि उनकी स्थिति से वो बाहर आ जाए और आपकी तरफ भी बढ़े। ठीक है, तो आप अगर ये समझ के लोगे तो आपकी जो निगेटिविटी है, आप उस निगेटिविटी से भी बाहर आ जाओगे। देखो, क्या करते हैं ना, हम किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और वो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होते हैं और वहां से रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है, तो हम ऐसा फील करने लगते हैं या फिर ऐसा मान के बैठते हैं कि सामने वाला हमसे प्यार नहीं करता या फिर चीजों से कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा है तो ये चीजें बेकार है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, तो फिर आपको, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपको ऐसा ना सोचने के लिए कहा जा रहा है। आपके पार्टनर को समझ के लीजिए, ऐसा यूनिवर्स की तरफ से भी बोला जा रहा है और आपके पार्टनर की भी यही इच्छा है, यही वो आपसे कहना चाहते हैं। देखिए, मेरे जो भी वीडियोस आप देखोगे ना तो वो सारे गाइडेड वीडियोस रहेंगे, क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा गाइडेंस देनी है लोगों को, आप लोगों को, जिससे कि आप अपनी 3D लाइफ में आपके सारे रिश्ते भी अच्छे रहें, फाइनेंसेस अच्छे रहें, आपके हेल्थ अच्छी रहे, आपके माइंडसेट अच्छे रहे, बॉडी अच्छी रहे। फिर आप अपने सारे बैलेंस करके, अपनी सारी चीजें बैलेंस करके आप अपनी स्पिरिचुअलिटी के भी तरफ बढ़ो। जब आप स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ को समझोगे, चीजों को समझोगे, सिचुएशंस को समझोगे, आप कहाँ पे हो, आपको क्या करने की जरूरत है, चीजें कैसे होती हैं, इन चीजों को समझोगे ना, तब जाके आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे। सिर्फ रीडिंग देखने से कुछ नहीं होगा, रीडिंग देखोगे और भूल जाओगे, एक्शन नहीं लोगे, उन गाइडेंस को फॉलो नहीं करोगे, मेरी नहीं किसी के भी रीडिंग्स आप देखो और उन गाइडेंस को अगर फॉलो नहीं करोगे, अपने आप के अंदर झांकोगे नहीं, तो आपको लाइफ में कभी सक्सेस भी नहीं मिलेगी और आप स्टेप्स भी आगे नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो हर कोई रीडिंग, हर किसी टॉपिक पे अगर आप रीडिंग देख रहे हो तो उसमें जो भी गाइडेंस है तो वो गाइडेंस फॉलो करने के एटलीस्ट कोशिश तो भी करो, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। कोशिश करना शुरू कर दोगे, एक बार गिरोगे, दो बार गिरोगे, तीसरी बार आप सीख जाओगे कि हमें अपना ट्रैक चेंज करना है या फिर कोशिश किस तरीके से करनी है, कब करनी है ना। तो इससे आप स्टेप बाय स्टेप जैसे आगे बढ़ोगे तो आपका हौसला बढ़ता रहेगा, स्ट्रेंथ आ जाएगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी और फिर आप कंफर्म हो जाओगे अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कि हाँ, मेरी ये स्टेप वर्क की है, दूसरी भी स्टेप वर्क करेगी, तीसरी भी स्टेप वर्क करेगी और फिर आप पॉजिटिव इंसान बन जाएंगे। और जब आप पॉजिटिव रहोगे तो सारी चीजें आप मैनिफेस्ट कर सकोगे। तो इसलिए मेरी सारी वीडियोस गाइडेड होती हैं, जो कि आपको ही आगे बढ़ाने के लिए सही है। तो आपको उनको समझना है कि वो बहुत अकेले हैं और वो भी चाहते हैं आपको। ये देखिए, ये दो कप खाली कि उनकी उनका ध्यान है ना इन कप की तरफ नहीं है, बस इस जो खोया है ना उन्होंने लाइफ में या फिर जो उन्हें प्राप्त करना है उसी की तरफ ध्यान है, जो उनके पास अभी है उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं है, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो उस सिचुएशन से पलट के इन कप को ले ले। जैसे कि आप अभी उनके लाइफ में हो तो आपकी वो वैल्यू नहीं कर रहे, आपको भी पता है या फिर आपको ऐसा लगता भी है, लेकिन वो खुद इतने समझदार नहीं है कि वो इन कप को ले ले। ठीक है, तो आप अगर समझदार हो या फिर समझदार बनना चाहते हो तो आप इन कप को और अपने पार्टनर को समझ सकते हो और थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं। तो चलिए, मैं ये अभी देखना चाहती हूँ इतना कुछ करके आपको मिलेगा क्या, मेरे व्यूअर्स को क्या मिलेगा, क्योंकि आपने बहुत कुछ यहाँ पे सह भी रहे हो और आपको आपके पार्टनर भी ये बोल रहे हैं कि और सहते रहो, तो फिर आपको मिलेगा क्या, क्योंकि एट द एंड आपको भी कुछ मिलना चाहिए ना, जो आप दे रहे हो तो आपको मिलना भी तो चाहिए कुछ।
देखिए, यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हो, अगर आप इन एनर्जी से बाहर निकलते हो, तो आप अपने रिश्ते में एक ऐसा मोड़ देखोगे जो आपकी सभी विश फुलफिल होने के तरफ बढ़ेंगे। आपका ये रिश्ता इतना मजबूत हो जाएगा कि आप दोनों भी एक दूसरे की तरफ बढ़ोगे और इस रिश्ते को बचाओगे। अभी तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अकेले ही इस रिश्ते को बढ़ा रहा हूँ या फिर बढ़ा रही हूँ और मैं अकेले ही लेफ्ट आउट इन कोल्ड फील कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है, इन एनर्जी से बाहर निकलिए और यूनिवर्स जो आपको हाथ दे रहे हैं, यूनिवर्स जो आपको प्यार दे रहे हैं, यूनिवर्स ने आपको जो अभी गाइडेंस दी है, किसी और रीडिंग्स के थ्रू भी आपको गाइडेंस मिली है या फिर आपका दिल भी कह रहा होगा कि सच में आपका पार्टनर कहीं गलत नहीं है, तो आप थोड़ी-सी उनकी सिचुएशन को समझ के और थोड़ा-सा प्रयास कीजिए और इस सिचुएशन को मीन्स अभी इस कप को लीजिए। तो आप आपके सारे विशेष फुलफिल होंगे, आपकी जो फैमिली लाइफ है या फिर जो आपकी लव लाइफ है, उसमें ज़रूर सुधार आएगा और जो जैसा आप चाहते हो, उसी तरीके से काम होना शुरू हो जाएगा। ये यूनिवर्स आपको यहाँ पे कह रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी है कि एम्प्रेस। तो ये बहुत ही फेमिनिन एनर्जी है, जैसे कि आपके पार्टनर भी आपसे प्यार करेंगे और आप भी उनसे प्यार करोगे और आपका रिश्ता बहुत अच्छा होगा। ये यूनिवर्स आपको यहाँ पे कहना चाहते हैं। तो अभी आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं वो भी हम देखते हैं। देखिए, आप अगर इन सिचुएशन की वजह से उनको छोड़ के गए हैं, तो वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाए, कम बैक इन माई लाइफ। वो आपको फिर से उनकी लाइफ में चाहते हैं। आई विश आई कुड ऑफर यू अ बेटर रिलेशनशिप। देखिए, उनको भी एहसास है कि आपके लाइफ में अभी क्या चल रहा है, आपका दुख दर्द का वो ध्यान रख रहे हैं, उनको पता है आपका दुख दर्द। तो इसीलिए वो कह रहे हैं आपसे कि वो आपको अगर बेटर रिलेशनशिप देते तो अच्छा रहता। उनको भी यही चाहिए कि आप खुश रहो। यू आर नो मोर नीडेड इन माई लाइफ। और आप अगर गुस्से से चले गए हो, आप उनको प्यार नहीं दिखा रहे हो, तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, आपकी उनके लाइफ में कोई जरूरत नहीं है। गुस्से में तो वो ये कह रहे हैं, लेकिन उनको ये बोलना है कि माई लाइफ इज वर्थलेस विदाउट यू। अगर आप जा रहे हो तो जाओ, लेकिन आपके बिना उनकी लाइफ वर्थलेस उनको लगती है। और उनको लगता है कि यू डोंट लव मी, यू लव माई मनी। उनको ये लगता है कि आप उनसे नहीं, उनके पैसों से प्यार करते हो। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है आई एम फेड अप विथ योर कंप्लेनिंग नेचर। तो देखिए, उनकी सिचुएशंस ऐसी हैं, इसलिए अगर आप कंप्लेंट कर रहे हो और अगर आपने बहुत ज्यादा रिश्ते को खींचा है, चीजों को समझा नहीं है, तो वो थोड़ा सा निगेटिव भी है आपके लिए। और उनको आपका कंप्लेनिंग नेचर अच्छा नहीं लग रहा है, यही वो आपसे कहना चाहते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग आपके लव लाइफ के लिए। आपके पार्टनर के क्या आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, अगर आप समझ के लोगे तो मुझे लगता है कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि रिश्ते में वर्थ हो सकता है, आगे चल के ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और आप दोनों भी समझ के लोगे एक दूसरे को, तो हर रिश्ते में कैसा होता है ना, इक्वल गिव एंड टेक रहेगा तो ही अच्छा रहता है, तो ही वो रिश्ता सही होता है। तो आप अपनी सिचुएशंस को जानते हो, समझते हो। और जो भी आप अगर चाहते हो पर्सनल रीडिंग लेना, तो आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। कभी-कभी रिश्ते कार्मिक भी होते हैं, कभी-कभी रिश्ते छोड़ देना बेटर होता है, लेकिन कभी-कभी सोलमेट्स भी होते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, सोलमेट्स भी कार्मिक सिचुएशन में फँस जाते हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है आपकी, तो ये सारे लोगों के लिए हम ऐसा नहीं बोल सकते ना कि एक्चुअल में क्या सिचुएशन है। तो इसलिए आप मुझसे
पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। एक्चुअल में आपके लाइफ में क्या करने की ज़रूरत है, वो भी आपको मैं यहाँ वहाँ पे बता सकती हूँ। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।